हेलो एवरीवन, हम लोग पढ़ रहे हैं अर्थवर्म की मॉर्फोलॉजी। अपने पहले वीडियो में हमने आपको अर्थवर्म के कुछ कॉमन कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ाया था। उसके बाद हमने अर्थवर्म का जो डायग्राम था उसको भी जो है देखा था। अर्थवर्म का जो वेंट्रल व्यू वाला डायग्राम था उसमें कौन कौन से जो है संरचनाएं उपस्थित थीं उसको हमने पढ़ा था। इस अगले नए वीडियो में जो कि पार्ट 2 है, इसमें हम जो है अर्थवर्म के कुछ और भी जो अन्य खास इसके जो जनरल फीचर्स हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि यह जो अर्थवर्म होता है, अर्थवर्म की जो बॉडी होती है सेगमेंटेड होती है। लगभग 100 से 120 सेगमेंट्स अर्थवर्म के पूरे शरीर में पाए जाते हैं। तो इसकी ये जो बॉडी होती है और इनमें जो सेगमेंट्स होते हैं, इन सेगमेंटों के आधार पर अर्थवर्म को 3 भागों में हम डिवाइड कर देते हैं। पहला हेड, दूसरा ट्रंक, तीसरा टेल। तो फिगर में तो आप देख सकते हैं ये इसका हेड हो गया और ट्रंक ये इसका ट्रंक हो गया और ये वाला रीजन इसका क्या हो गया, इसकी टेल हो गई, पूंछ हो गई अर्थवर्म की। ये जो ट्रंक है, ट्रंक को हम पुनः 3 भागों में डिवाइड करते हैं। इसे पुनः 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है प्री क्लाइटेलर रीजन, दूसरा है क्लाइटेलर रीजन और तीसरा है पोस्ट क्लाइटेलर रीजन। अब यह जो क्लाइटेलर रीजन होता है तो ये पाया कहाँ जाता है केंचुए के शरीर में। तो देखिए, यह जो प्री क्लाइटेलर रीजन है, पहले से लेके 13वें सेगमेंट यानी खंड तक का जो हिस्सा होता है अर्थवर्म का, उसे हम बोलते हैं प्री क्लाइटेलर रीजन। यानी पहला खंड मान लीजिए यहां से शुरू होता है पेरिस्टोमियम, ये इसका पहला खंड है। यहां से लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी इतना ये जो 13 सेगमेंट है, 1 से लेके 13 सेगमेंट, ये तो हो गया इसका प्री क्लाइटेलर रीजन। और दूसरा है क्लाइटेलर रीजन। तो ये जो क्लाइटेलर रीजन होता है ये 14वें 15वें और 16वें खंड में पाया जाता है अर्थवर्म के। तो यहाँ पे हमने शो कर रखा है डायग्राम में क्लाइटेलम रीजन। यहाँ आप देख सकते हैं ये हमने शो कर रखा है क्लाइटेलम रीजन 14वें 15वें और 16वें, ये जो खंड है इसके अर्थवर्म के, ये इसका क्या है, क्लाइटेलर रीजन है। उसके बाद जो तीसरा है वो है पोस्ट क्लाइटेलर रीजन। और ये जो पोस्ट क्लाइटेलर रीजन होता है यह 17वें खंड से शुरू होता है और लास्ट खंड तक जो है ये जाता है। तो 17वें खंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये 17वां खंड आप देख सकते हैं। 17वें खंड से लेके इधर के सारे खंड जो है ये क्या कहलाते हैं, पोस्ट क्लाइटेलर रीजन कहलाते हैं। अब अगर इसके हम नेफ्रिडिया की बात करें तो नेफ्रिडिया इसका क्या होता है, अर्थवर्म का यह एक्सक्रीटरी जो है क्या होता है, आर्गन होता है, उत्सर्जी अंग होता है नेफ्रिडिया। इसी के द्वारा ये क्या करते हैं, उत्सर्जन का काम करते हैं, यानी वेस्ट मटेरियल्स को शरीर से बाहर निकालते हैं। और अभी आगे मैं आपको बताऊंगा कि अर्थवर्म का जो वेस्ट मटेरियल्स होता है वो अमोनिया होता है और यूरिया होता है। इनमें यूरिया लगभग 50% जो है में पाया जाता है और अमोनिया लगभग 40% में और 10% में शेष अन्य वेस्ट मटेरियल्स पाए जाते हैं। तो नेफ्रिडिया इनका एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है। और ये जो नेफ्रिडिया होता है, नेफ्रिडिया को भी हम 3 भागों में डिवाइड कर देते हैं। पहला फेरिंजियल नेफ्रिडिया, दूसरा इंटेगुमेंटरी नेफ्रिडिया और तीसरा हो गया आपका सेप्टल नेफ्रिडिया। तो ये जो फेरिंजियल नेफ्रिडिया है यह 4थे 5वें और 6वें खंड में पाया जाता है। यानी पहले दूसरे एक मिनट, फेरिंजियल नेफ्रिडिया 4थे 5वें 6वें, 1 2 3 4, 4थे 5वें और 6वें खंड में तो ये तो हो गया आपका फेरिंजियल नेफ्रिडिया। उसके बाद इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया ये 7वें से लास्ट तक, यानी ये हो गया 7वां सेगमेंट इसका, यहां से लेके लास्ट तक, ये तो हो गया आपका इंटेगुमेंट्री नेफ्रिडिया।
उसके बाद ये जो सेप्टल नेफ्रिडिया होता है यह 15वें खंड से लेके लास्ट तक, यानी इसका जो 15वां खंड है, इस फिगर में आप देख सकते हैं ये 15वां खंड है, यहाँ से लेके नीचे तक यानी लास्ट तक, इसके अंत तक जो है क्या पाया जाता है, सेप्टल नेफ्रिडिया पाया जाता है। अब एक खास बात इसमें हमको ये देखनी है कि लगभग 2500 नेफ्रिडियोपोर्स, कितना, 2500 नेफ्रिडियोपोर्स जो है इसके क्लाइटेलर रीजन में पाए जाते हैं। लगभग 2500 नेफ्रिडियोपोर, तो ये इसका क्लाइटेलम रीजन हो गया, 14वां 15वां और 16वां जो है खंड। इस खंड में जो है लगभग 2500 नेफ्रिडियोपोर क्या होते हैं, पाए जाते हैं। और इसीलिए इन्हें जो है, ये जो इनका क्लाइटेलर रीजन होता है, इन्हें हम बोलते हैं फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया। क्या बोलते हैं, फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया, यानी नेफ्रिडिया का जंगल। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण है, प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछता है फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया जो ये कौन सा खंड कहलाता है अर्थवर्म का। तो 14वां 15वां और 16वां जो खंड होता है इसका, यानी इसका जो क्लाइटेलम रीजन होता है वो फॉरेस्ट ऑफ नेफ्रिडिया कहलाता है, जिसमें नेफ्रिडियोपोर की संख्या लगभग 2500 होती है। और इसके प्रत्येक खंड में लगभग ऐसा माना जाता है कि लगभग 200 से 250 जो है क्या पाए जाते हैं, नेफ्रिडियोपोर से पाए जाते हैं। अब अगर हम इनमें एपर्चर की बात करें, इनके शरीर में छिद्र की बात करें, तो जब हम इन्हें वेंट्रल व्यू से देखते हैं तो 3 मुख्य जो है पोर इनमें वेंट्रल साइड में हमें दिखाई देते हैं। एक तो माउथ हो गया, एक तो एनस हो गया, एक हो गया आपका नेफ्रिडियोपोर। तो ये 3 ठो जो है एपर्चर इनमें जो है देखने को मिलते हैं हमें अर्थवर्म में। उसके बाद इनका जो एक्सक्रीटरी आर्गन होता है, एक्सक्रीटरी आर्गन हमने बताया इनका नेफ्रिडिया होता है। तो किस प्रकार का नेफ्रिडिया, सेगमेंटल नेफ्रिडिया, यानी ऐसा नेफ्रिडिया जो सेगमेंटेड होता है, खंडों में बटा होता है। और ये जो नेफ्रिडिया होता है इसकी जो उत्पत्ति होती है, ओरिजिन होती है, वो इक्टोडर्मल जो है लेयर से होती है। और ये जो इक्टोडर्मल लेयर होता है यह एनालॉगस टू वर्टिब्रेट किडनी, यह जो है जो कशेरुकी प्राणी होते हैं उनके किडनी, उनके वृक्क के जो है एनालॉगस होता है, उनके वृक्क के समकक्ष माना जाता है। उसके बाद इसका अर्थवर्म का ये जो 5वां 6वां 6वां 7वां 7वां 8वां 8वां 9वां ये जो खंड है, ये संख्या में 4 पेयर्स होते हैं, 4 जोड़ी होते हैं। और हैव स्पर्मैथिकल पोर्स, और इन खंडों में स्पर्मैथिकल पोर्स जो है वो पाए जाते हैं। और सबसे खास बात कि इनका ये जो स्पर्मैथिकल पोर्स होता है ये स्टोरेज ऑफ स्पर्म्स, इनमें जो स्पर्म्स होते हैं, जो शुक्राणु होते हैं, उनको यह क्या करता है, स्टोर करके रखे रहता है। यानी इनके जो स्पर्म होते हैं वो स्टोर कहाँ रहते हैं, स्पर्मैथिकल पोर्स में। और ये कौन कौन से खंड में पाए जाते हैं, तो 5वें 6वें 6वें 7वें 7वें 8वें और 8वें 9वें खंड में ये पाए जाते हैं। अब इनका जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है ये आप सबको पता है, वो सीटी होता है। सीटी इनका लोकोमोटरी ऑर्गन है, फाउंड ऑल ओवर द बॉडी, पूरे शरीर में पाया जाता है सीटी, एक्सेप्ट किसके सिवाय, किसको छोड़ के, वैसे तो पूरे शरीर में पाया जाता है लेकिन अर्थवर्म में कुछ खंड ऐसे होते हैं जिनमें सीटी नहीं पाया जाता। तो कहाँ कहाँ नहीं पाया जाता, तो इसके फर्स्ट सेगमेंट में, पहले खंड में, यानी इसका पहला खंड ये जो पेरिस्टोमियम है यहाँ सीटी एब्सेंट होता है। क्लाइटेलम रीजन में यानी 14वें 15वें 16वें खंड में एब्सेंट होता है। एंड लास्ट और अंतिम खंडों में जो है ये सीटी क्या होती है, नहीं पाई जाती। उसके बाद ये जो सीटी होता है वह यस शेप्ड के आकार का होता है, एलोविस कलर का होता है, थोड़ा पीले रंग का होता है। एंड काइटिनस, और इस पर काइटिन की जो है क्या होती है, लेयर चढ़ी रहती है, काइटिन की परत चढ़ी रहती है। उसके बाद इनकी जो बॉडी कैविटी होती है, तो हमने बताया था इनमें जो है वास्तविक गुहा पाया जाता है, यानी ट्रू सिलोम पाया जाता है, जिसे हम क्या बोल देते हैं, साइजोसील बोल देते हैं। ये तो हो गया इनके कुछ अन्य जो है जनरल फीचर्स। पहले वाले वीडियो में भी हमने इनके जनरल फीचर्स के बारे में पढ़ाया था, इसमें भी जनरल फीचर्स के बारे में हमने बताया। इसके अभी और भी जनरल फीचर्स है जो आगे की वीडियो में हम देखेंगे
क्योंकि अर्थवर्म वाला जो टॉपिक है वो बहुत लंबा है और थोड़ा सा एक साथ इनको पढ़ाना, इनका वीडियो बनाना मुश्किल होता है, उसको अपलोड करने में मुश्किल होता है, बहुत सारी समस्याएं आती हैं। तो छोटे छोटे पार्ट में हम आपको पढ़ाएंगे अर्थवर्म के बारे में, उनको आप जो है देख लीजिएगा। और इसका ये जो डायग्राम है, डायग्राम के बारे में तो हमने आपको बताया ही था कि इसके 10वें और 11वें खंड पर टेस्टिस पाया जाता है, 2 पेयर एक जोड़ी होता है। 10वें पेयर में 10वें खंड में 1 पेयर एक जोड़ी टेस्टिस, 11वें में भी एक जोड़ी, कुल मिला के हो गया 2 पेयर 2 जोड़ी। उसके बाद इसमें जो है 1 पेयर ओवरी एक जोड़ी अंडाशय पाया जाता है। और इसका जो फीमेल जेनाइटल पोर होता है यानी फीमेल जेनाइटल ओपनिंग, ये 14वें खंड में होती है। और इसका 14वां 15वां 16वां ये इसका हो गया क्लाइटेरियम रीजन। और ये जो फीमेल मेल जेनाइटल पोर होता है वह एक जोड़ी होता है, 18वें खंड में पाया जाता है। और इसका ये जो 17वां और 19वां खंड है यह मेल जेनाइटल पैपली, यह एक जोड़ी संख्या में होता है। और करता क्या है ये रिप्रोडक्शन के समय अर्थवर्म को बांध के रखता है, जकड़ के रखता है। तो ये जो है कुछ जो है सामान्य से जो है जनरल फीचर्स थे, जनरल कैरेक्टर्स थे अर्थवर्म के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में भी इसके कुछ अन्य जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, फिर उसके बाद हम इसकी एनाटॉमी पढ़ेंगे। थैंक्स अ लॉट।